Hello students, we have discussed 12 lectures in genetics of the biology. Still genetics will go on. Now today next topic of the genetics, that is chromosomal theory of inheritance and linkage and recombination. We will take these topics. Today I think I will complete chromosome theory of inheritance. I will take 2 or 3 lectures to complete linkage and recombination. So let us start with chromosome theory of inheritance. Now what's happened? First of all, W. Sudan and P. Bovary. These are 2 scientists or biologists. They gave first time the chromosomal theory of inheritance. Now, what is chromosome theory of inheritance? Before this, T.H. Morgan, great scientist from the biology, experimental proof the chromosome theory of inheritance, especially in Drosophila melanogaster, that is fruit fly. Okay. ये सारा डिस्कस करने से पहले थोड़ा मेंडल की ओर जाते हैं दोबारा से. मेंडल ने क्या कहा था कि होता क्या है, जीन्स, फैक्टर्स या एलील्स सेपरेट होते हैं एक दूसरे से जब गैमीट बनता है या गैमीटोजेनेसिस होती है. ठीक है, तो ये किसने बोला? मेंडल ने बोला. मेंडल का एक कॉन्ट्रीब्यूशन था. तो मेंडल को ये आइडिया नहीं था कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. तो ये जो थ्योरी है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स. ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूँगा. ये मेंडल फैक्टर्स है या मेंडल की कंट्रीब्यूशन है, ये क्रोमोसोम से रिलेटेड है. सबसे पहले पेयरिंग आपको पता है पेयरिंग कैसे होती है. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम ये दिख रहा है आपको. मेंडल के अकॉर्डिंगली ये जीन है या फैक्टर है या एलील है, इस तरह से है दोनों. ठीक है, तो क्रोमोसोम के अकॉर्डिंगली ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. ये ए के लिए है, ये स्मॉल ए के लिए. ठीक है. अब मेंडल ने क्या बताया था, जब पेरेंट्स में जीन्स है, जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीटोजेनेसिस होती है, वो सेपरेट होते हैं. किस लॉ में बताया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. मींस गैमीट्स सेपरेट होते हैं. ये देखो यहाँ पर ये दोनों जीन्स मेंडल के अकॉर्डिंगली ए ऊपर को सेपरेट हो गया और स्मॉल ए नीचे को सेपरेट हो गया. ठीक है. जब हम क्रोमोसोम में देख रहे हैं तो ये क्रोमोसोम्स ये वाले ऊपर चले जी, ये नीचे चले गए. अब सेपरेशन कब होता है, इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में. वहां पर क्या है, जब मियोसिस होती है तो एनाफेज 1 स्टेज आती है. वहां पर जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, 2n डिप्लॉयड होता है, उसका नंबर हाफ हो जाता है, n नंबर हो जाता है. ठीक है, तो क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं. तो यहां पर क्या भी प्रोसेस स्टार्ट हुई है एनाफेज 1 में टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. अकॉर्डिंग टू मेंडल, जीन्स विल सेपरेट. उसके बाद फिर मेंडल में चलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जब ये सेपरेट हो गए, देखो यहाँ पर होमोलोगस पेयर, क्योंकि असॉर्टमेंट हम डायहाइब्रिड में लेते हैं, पेयर्स लेते हैं, तो इसलिए पेयर्स लिया है. जब ये सेपरेट हो रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है कि ये फ्यूज हो जाएं दूसरे इंडिविजुअल के जीन्स के साथ. परंतु क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, कौन सेपरेट हुए? होमोलोगस पेयर. ठीक है, होमोलोगस मतलब सेम एक जैसे क्रोमोसोम के पेयर है. ये होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस पेयर एक जैसे है ना, ये दोनों क्रोमोसोम्स ये पेयर में है, ये होमोलोगस पेयर, तो ये सेपरेट हुए. ठीक है, दैट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इस चीज से इसे एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? ग्रेट साइंटिस्ट साइटोलॉजिस्ट थे
ये टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इन्होंने ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया, वहां से इसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। क्रोमोसोम किसके अंदर ऊपर क्या लगे होते हैं, इसमें स्मॉल पीसेज जो हमने पीछे पढ़े, जीन्स उसके अंदर लोकेटेड हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर को क्यों लिया, उसके बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, वो एक मॉडल है, गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं, ठीक है ना, वो भी हम अब पढ़ेंगे, पर पहले हम कुछ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं किसके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। सबसे पहले क्या है, क्रोमोसोम एंड जीन्स प्रेजेंट इन एज ए पेयर इन डिप्लॉयड सेल, कि जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर्स में प्रेजेंट है, जैसे ये पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है ना, किसमें, एक सेल में कैसा सेल था, डिप्लॉयड सेल था। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एट द टाइम ऑफ सेल सेग्रीगेशन, ये होमोलोगस पेयर्स है। कब सेपरेट हुए ये होमोलोगस पेयर्स थे, अगर ये पेयर थे, ये सेपरेट हुए इस तरह से। कब सेपरेट हुए, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस, कौन सी स्टेज में, एनाफेज 1 में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द नंबर, जब ये सेपरेट हुए इनका नंबर हाफ हो गया, 2n से n हो गया, हमने पहले कहा, परंतु फर्टिलाइजेशन में क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता। कैसे, ये सेपरेट हुए, गैमीट में चले गए, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म था उसके भी आई यहां पर, अब ये फ्यूज हो जाएंगे, ये फ्यूज हुआ इसके साथ, तो ये फिर से दोबारा ऐसा बन गया, इट मींस 2n फिर से रिस्टोर हो गया नंबर। दिस थ्योरी जो है क्रोमोसोम की थ्योरी है। ठीक है, इट क्लेम्स थ्योरी फॉर द क्रोमोसोम्स नॉट फॉर द जीन्स। ठीक है, क्यों, इसलिए कि इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सिर्फ जीन की नहीं होती, जीन तो क्रोमोसोम में लगे हैं, क्रोमोसोम की क्या हो रही है, सेग्रीगेशन, सेपरेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला क्यों लिया, उसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन है कि जो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है वो अपना जो लाइफ साइकिल है 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है ना, तो स्टडी करना इजी हो जाएगा, 2 हफ्ते तक की साइकिल है उसका, तो आप इजीली रिसर्च हो जाएगी। दूसरा कारण, सिंगल मेटिंग से उसमें बहुत से ऑफस्प्रिंग या प्रोजीनी बन जाते हैं, एक मेटिंग से उसके बहुत से ऑफस्प्रिंग्स आ जाते हैं, तो आप स्टडी कर सकते हैं उनमें ऑफस्प्रिंग में कैसे करैक्टर आए, कैसी प्रोजीनी आई, कैसा कलर आया, कैसा रंग आया, किस तरह के उसके टेंटिकल जो भी है। ठीक है ना, उसके बाद मेल एंड फीमेल कैरी इजी टू आइडेंटिफाई, जो मेल और फीमेल हम आसानी से आइडेंटिफाई, कौन सा मेल ड्रोसोफिला है कौन सा फीमेल है, वो आसानी है वहां पर। उसके बाद हेरिडिटी और वेरिएशन के जो करैक्टर है, अगर आपका लो पावर का माइक्रोस्कोप भी है उसमें भी इजीली आप स्टडी कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज सिंथेटिक, मींस इसको लेबोरेटरी में बनाया भी जा सकता है। ठीक है ना, किसको, ड्रोसोफिला मेलनगोस्टर को। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में ये म्यूटेशन या कोई और स्टडी करने के लिए बहुत यूज की जाती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए मॉडल, गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिसर्च इन जेनेटिक्स। ओके, दैट्स अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लिंकेज पे आते हैं। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो एक्चुअल में लिंकेज है क्या है, अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, लिंक्ड, इकट्ठे होना। ठीक है ना, लिंक्ड होना, जोड़ना, इकट्ठे जैसे रहना, उसको लिंकेज बोलेंगे जेनेटिक्स में। कैसे, क्रोमोसोम में क्या होता है, मान लो आपके पास ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें मान लो ए जीन है, इसमें मान लो ये बी जीन है। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंगली जो हमने अभी पढ़ी,
अगर ये पेरेंट्स में है यहां पर तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। कब? जब गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट्स बनेंगे ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या सेपरेट हुए? क्रोमोसोम्स। मान लो इस क्रोमोसोम में एक यहां पर जीन है, ये और जीन है। जब सेपरेट हुए ये दोनों जीन एक साथ गए, इसके जीन एक साथ गए। क्यों गए? ये जीन इधर क्यों नहीं गया, ये जीन इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ही क्रोमोसोम में थे, वो लिंक्ड है, वहां पर जुड़े हुए, वहां पर वो अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको और तरीके से देखते हैं। मान लो आप 4 दोस्त हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके पास 2 बाइक्स हैं। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक बाइक ये है, ठीक है, और दूसरी बाइक आपके पास ये है। ये 2 बाइक्स है आपके पास। ठीक है, इस बाइक पे जो पहली वाली बाइक है, 2 फ्रेंड इसमें बैठ गए, एक यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया। दूसरी बाइक में 2 फ्रेंड बैठ गए, क्योंकि 4 फ्रेंड थे। अब ये साथ साथ जा रही है बाइक्स, बिल्कुल पैरेलल रोड में साथ साथ जा रहे हैं चारों मित्र। ठीक है, बीच में मान लो एक चौक आ जाता है, यहां चौक आ गया। अब ये जो है इनका घर है इधर को, इनका घर है इधर को, तो ये इधर से इधर को चले जाएंगे, इधर को इधर चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ? सेग्रीगेशन हुआ ना, सेपरेट हुए ना। ये पूरा पेयर इससे अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, सेग्रीगेशन हो गया गैमेटोजेनेसिस में। ठीक है ना, जो इसके साथ बैठा तो इसके साथ ही जाएगा, क्योंकि इससे लिंक था, वो ये साथ रहते थे। ये जो इसके साथ बैठा है ये इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ लिंक्ड थे। इसे क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज लेते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी हमने यहां पर देखना था। मैं बेसिक बता रहा हूं, डिटेल इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लिंकेज के भी रिकॉम्बिनेशन के भी। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ? इसी तरह एग्जांपल था, ये वही फ्रेंड थे, साथ साथ चल रहे थे, चौराहा आया या चौक आया, वहां पर क्या किया इन्होंने? जो ये वाला बैठा हुआ था और ये वाला बैठा हुआ था, ये चला गया इसके साथ यहां पर, और ये चला गया इसके साथ। इन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे को, क्योंकि पहले तो मस्ती में चले गए थे, ठीक है, साथ साथ चलते, अब दोनों घर अलग है तो अब उन्हें सेपरेट होना था। तो इसका घर इसके साथ, तो यहाँ आ गया, इसके साथ इसके साथ था। तो इन्होंने क्या किया? क्रॉसिंग ओवर किया। कैसी क्रॉसिंग ओवर की? फिर से यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने, ये बी, ये वाला जीन ने इसके साथ क्रॉसिंग ओवर की, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो कैसी हो जाएगी पोजीशन? ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। इससे क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन से और लिंकेज से क्या हुआ? लिंकेज से क्या होता है? जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है ना, क्या रहते हैं? प्रिजर्व्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, और रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है? न्यू कैरेक्टर आते हैं। क्यों आते हैं ये आप सोचिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक पहले हम यही डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिटेल करेंगे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।